सुबह के धंधलके में वो जंगल के किनारे गाड़ी बंद करके बैग उठाए आगे बढ़े। जो ने पुराने कागजी नक्शे पर निकात देखे। उसकी आंखों में जोश चमक रहा था। गार का दाखिली रास्ता चट्टान में एक जख्म की मानंद नजर आया। जब तक नजदीक न जाओ, दिखाई न दे। वो पहलू के बल सल्प होकर अंदर घुसे। सर्द चौना पत्थर ने कपड़े छील डाले। अंदर जाते ही दर्जा हरारत एकदम गिर गया, जैसे किसी पोशीदा सरहद को पार किया हो। जो ने कब्रिस्तान का मजाक उड़ाया। उसकी हंसी गार में गूंजी। दीवारें नमी से नहीं बल्कि पसीने जैसी चमक से तर थीं। पत्थरों पर अजीब बेतरतीब खिराशें थीं, जैसे किसी ने पंजों से रिश्ता बनाया हो। हेडलैम्पिस की रोशनी से साए लंबे और लरुजते हुए झूमने लगे। छत गैर मामूली तौर पर ऊंची थी, जैसे उन्होंने इतना नीचे सफ़र ही न किया हो। हड्डियों का एक गुच्छा छत से झूल रहा था, किसी सियाह बालनीमा चीज से बंधा हुआ। एक मीठा सड़ा हुआ सा बदबूदार झोंका अचानक फजा में शामिल हो गया। जो ने कहा, यह हड्डियों का गट्ठा तस्वीरों में नहीं था, और आहिस्ता बोली। एक दौर से पत्थर रगड़ने की आवाज़ सुनाई दी। दीवार से एक साया अलग होकर अंधेरे में गायब हो गया। वो पलटे तो देखा कि उनकी रस्सी का सिरा कटा हुआ था। दीवारों पर खराशें पहले से ज्यादा गहरी और बाज़ जगह ताज़ा थीं। जो ने रास्ते की गंती दोहराई, मगर उसकी आवाज़ लरिज रही थी। वो एक नई राहदारी में दाखिल हुए, जो तंग और घटन ज़दा थी। दीवारों से गूंजती सांसें कोई एक समझ से नहीं, हर तरफ से महसूस हो रही थीं। उन्होंने एक चट्टानी किनारे पर चढ़कर पनाह ली। वहां से एक लंबी अजीब सी मखलूक नजर आई, जो रोशनी से कुछ फासले पर थी। उसका जिस्म दुबला और बिगड़ा हुआ था। सिर छित को छू रहा था। उसके लंबे बाजू दीवार को छू रहे थे। पंजे हल्की हल्की आवाज से रगड़ रहे थे। उसका सिर मड़ने के बजाय मड़ा, आंख उनकी तरफ झांकने लगी। जो चीखने ही वाली थी कि रावी ने उसका मुंह दबा दिया। वो मखलूक अंधेरे में ऐसे गायब हुई जैसे पिघल गई हो। वक्त रुक गया। वो दोनों सांस रोके बैठे रहे। उन्होंने नीचे पत्थर पर बार बार दोहराए गए अजनबी नकूश देखे। ये वही निशान थे जो हड्डियों के गट्ठे के पास देखे गए थे। सांसों की आवाज़ दोबारा आई। इस बार वो परजोश लग रही थी। रावी ने जो को वहीं रखने का कहा और खुद एक नया रास्ता चुन लिया। जो वो आगे बढ़ा, दीवारें जलने की मानिंद सियाह होती गईं। जूतों के नीचे कुछ चटका। वो नीचे देखने की हिम्मत न कर सका। एक बेज़वी कमरा नजर आया। दीवारें तराशीदा शक्लों से भरी हुई थीं। मरकज में एक गहरा गड्ढा था, जिसमें कुछ गीला और वजनी हल रहा था। वो फौरन पलट आया। दिल तेजी से धड़क रहा था। जब वो वापस पहुंचा तो जो गायब थी। इसी जगह एक नया हड्डियों का गट्ठा लटक रहा था, अभी गीला था। रावी साकित खड़ा रह गया, चीख न सका। सिर्फ एक ही ख्याल बार बार आया। उसने उसे ले लिया। फ्लैश लाइट की रोशनी मध्यम हो गई, जैसे यादें मध्यम हो जाती हैं। वो इंधाधुंध भागा। गार का रास्ता बदलता जा रहा था। उसने अपने ही कदमों के निशान कई बार देखे। फिर अचानक कदमों के निशान खत्म हो गए, जैसे वो कभी वहां न था। ऊपर एक मध्यम रोशनी का दायरा दिखाई दिया, जैसे आसमान झांक रहा हो। उसने जड़ों को पकड़कर बाहर निकलने की आखिरी कोशिश की। बाहर का जंगल प्रसकून था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 2 दिन बाद वो अपने फ्लैट में होश में आया, जख्मी और प्यासा। जो का कोई रिकॉर्ड नहीं था, जैसे वो कभी मौजूद ही न रही हो। दरवाजे के नीचे एक गट्ठा फसलाया गया। जो की चोटी हल्के चमड़े में बंधी हुई, जिस पर लिखा था, तुम्हें सिर्फ देखना था। वो अंधाधुंध भागा। गार का रास्ता बदलता जा रहा था। मरकज में एक गहरा गड्ढा था, जिसमें कुछ गीला और वजनी हल रहा था। ऊपर एक मध्यम रोशनी का दायरा दिखाई दिया, जैसे आसमान झांक रहा हो। बाहर का जंगल प्रसकून था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रावी साकित खड़ा रह गया, चीख न सका। सिर्फ एक ही ख्याल बार बार आया, इसने उसे ले लिया। एक बैज़वी कमरा नजर आया। दीवारें तराशीदा शक्लों से भरी हुई थीं। उसने अपने ही कदमों के निशान कई बार देखे। जो का कोई रिकॉर्ड नहीं था, जैसे वह कभी मौजूद ही न रही हो। इसी जगह एक नया हड्डियों का गट्ठा लटक रहा था,
अभी गीला था। 2 दिन बाद वो अपने फ्लैट में होश में आया, जख्मी और प्यासा। जब वो वापस पहुंचा तो जो गायब थी।